हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आ गए हम एक और नया गेम प्ले वीडियो के साथ वापस अगेन सोलो स्क्वाड। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि लो एंड डिवाइस वालों को स्टार्ट कैसे होता है। अगर यहाँ पे मुझसे पहले इस बंदे को गन मिल जाती तो मुझसे पहले मेरा क्रेट गिरता यहाँ पे। और ये बॉट्स हमेशा गलत टाइम पे ही क्यों स्पॉन होते हैं। मैं इस पे अपनी एमओ वेस्ट करना चाह नहीं रहा था, बट ये बार बार पीछे से टप टप करके डैमेज दिए जा रहा था। तो मैंने कुछ शॉट्स लिए ताकि वो नॉक हो जाए, बट वो नॉक हुआ ही नहीं। तो मैं वहाँ से हट गया। और इंजन आपको देखिए, पीछे बंदा खड़ा है फिर भी ये बॉट मारने में बिजी। और इन्होंने अपने टीममेट को रैप भी नहीं दिया बॉट मारने के चक्कर में। वाह। खैर अच्छा है, हमारे लिए तो और अच्छा ही है इन्होंने रैप नहीं दिया। और अब इस टीम के दो नॉक हो चुके थे, बस अब दो ही बंदे बचे थे इस टीम के सिर्फ, जिसमें से अब ये एक और गया। ये क्लास टी बचा था इस टीम का जिसको मैं ढूंढ रहा था, बट वो कहीं पे मुझे दिख नहीं रहा था। तो उसने खुद से फायर करके मुझे बता दिया मैं यहाँ हूँ। और इसी के साथ ये पूरी स्क्वाड वाइप होती हुई यहीं पर। इन लोग के खेलने के तरीके से तो पता ही नहीं लग रहा था कि ये लोग फाइट के इरादे से आए थे यहाँ। अब मैंने अच्छे से लूट करी और कार के तलाश में निकल पड़ा। अब मुझे एक डासिया मिल गई और मैंने गाड़ी लेके सबसे पहले मैं पचिंकी के साइड गया, बिकॉज वहाँ पे बंदे होंगे मुझे ऐसा लग रहा था। और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा फायरिंग का साउंड्स आने लगे थे, तो मैंने गाड़ी को पहले थोड़ा पीछे ही रोका ताकि उन लोग को ये पता ना चले कि मैं भी यहाँ आ चुका हूँ। और आप जब भी सोलो भी स्क्वाड खेले तो कोशिश करें स्टेल्थ खेलने की। ज़्यादा अंदर घुस घुस के मारोगे तो ठोक दिए जाओगे, तो इसीलिए गाड़ी को थोड़ा पीछे ही रोका मैंने और मैं धीरे धीरे इस घर में घुसा। और स्टेल्थ खेलने का यही फ़ायदा होता है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि कोई और भी यहाँ पहुँच चुका है। अब ये एक ही स्प्रे में ये दोनों बंदे नॉक हो चुके थे। अब इसके सिर्फ दो ही बंदे बचे थे जिनको बस मारना था। अब एक बंदा इस घर में घुस चुका था, तो मैंने एक प्री नेट बिना कुक किए इस रूम में फेंक दिया ताकि वो जैसे ही इस रूम में आए और ब्लास्ट हो जाए। बट शायद उसने नेट का साउंड सुन लिया था, तो वो उस वक्त उस रूम में नहीं आया। तो भाई ये बंदा मुझे क्लियर नॉक कर सकता था, बट सही टाइम पे मैंने जंप ले लिया जिसकी वजह से उसके बुलेट्स मुझको कनेक्ट नहीं किए और उसका रिलोडिंग पे। अब इस टीम का एक लास्ट बंदा बचा था जो कि भाग के मेरे पीछे आया, बट इसी मैंने इसको ही फिनिश कर दिया। और इसी के साथ ये पूरी की पूरी स्क्वाड यहीं पे वाइप होती है। और अगर आपको ये स्क्वाड वाइप पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक मारना। और जैसे ही मैं हील करके उठा, ये बगल से एक बग्गी गुजरी। मुझे लगा था कि ये बग्गी आगे जाकर रुकेगी, तो मैं आगे गया चेक करने के लिए। और मैं जैसे ही यहाँ तक पहुँचा, सामने से एक और बग्गी गुजरी।
तो मैं आगे चेक करने के लिए गया, बट वो दोनों बग्गी जो थी वो दोनों आगे निकल चुकी थी, वो दोनों यहाँ रुकी नहीं थी। और ये तो एक बॉट निकला। और मैं भी अपने दासिया बैठ के उसी की साइड गया जिधर वो दोनों बग्गी गई थी। मैंने सोचा मे बी वो टेंट के पास गया होगा, बिकॉज वहाँ पे बाद में ही बंदे आते हैं चेक करने के लिए। तो मैंने एक राउंड यहाँ पे भी मार लिया, बट यहाँ पे कोई नहीं मिला मुझे, तो मैं वापस से पोचिंकी की साइड जाने लगा। और मैं जैसे ही यहाँ तक पहुँचा, सामने मुझे एक बंदा भागता हुआ दिखा, और ये तो एक बॉट निकला। अब मैंने सोचा कि फिर से एक बार पोचिंकी का राउंड मार लिया जाए, देखते हैं कोई बंदा मे बी कोई आया हो। तो पीछे से फायरिंग का साउंड आने लगा मुझे चर्च साइड से, तो मैं फिर से गाड़ी को थोड़ा पीछे रोका मैंने। तो मैं 1 बाय 1 सारे घरों को थ्रू होते हुए बान हाउस तक पहुंच गया। ऐसे ही आपको भी खेलना है, स्टेल्थ खेलना है एकदम। जब भी आप सोलो भी स्क्वाड खेलो, सामने वाले टीम को पता भी ना चले कि आप वहां तक पहुंच चुके हो। तो ये लोग कहीं किसी पे फायरिंग में बिजी थे, तो मैंने इसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं इस बस तक आ गया। अब वैसे ही मैं इस घर तक भी आ चुका था। अब बस एक मौके की तलाश थी मुझे कि कहीं से कोई एक बंदा दिखे जिसको मैं नॉक करके रश कर दूं इन लोग के ऊपर। अब मैं बिल्कुल पेशेंस के साथ सही मौके का वेट कर रहा था कि कब कोई मौका मिले जिससे मैं फायर करूं। बट इन लोगों ने अपनी बग्गी खोली थी, ये लोग यहाँ से जा रहे थे, तो मैंने कुछ फायर्स किए ताकि ये लोग वापस आ जाएं। और अब ये बंदा बिल्कुल एक गोली का बचा होगा, बट मैं इस एक बंदे के नॉक करने के चक्कर में अपना गेम प्ले बर्बाद नहीं करना चाह रहा था इतने आगे आके, बिकॉज बाकी दो बंदों के लिए मैं बिल्कुल ओपन में था, वो लोग मुझे ईजिली मार सकते थे। तो मैं पहले कवर में आ गया, और एक बंदा जिसको मैंने लिट किया था वो भागकर मेरे ही घर में नीचे आ गया था। तो मुझे जैसे ही हीलिंग पॉपअप करने का साउंड आया, मैंने जंप कर दिया, और उसने जैसे ही मुझे देखा वो भागने लगा, बिकॉज वो फाइट लेने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं था। अब इसको तो मैंने पूरा फिनिश कर दिया, बट वो बंदा जिसको मैंने नॉक किया था उसको रेव मिल गया, और ये दोनों भागकर सामने वाले घर की तरफ चले गए। अब मैंने थोड़ा देर इन लोग का वेट किया, बिकॉज मुझे लगा कि ये लोग रश करेंगे, क्योंकि वो लोग दो हैं और मैं अकेला, बट उन लोगों ने रश किया ही नहीं। तो मैंने हील किया, अपने आप को बूस्टअप किया अच्छे से, उसके बाद मैंने ही रश कर दिया उन लोग को।
अब मैं यहाँ तक पहुँच चुका था और इस बंदे को कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। इसको अकेला देख के मैंने सबसे पहले इसको नॉक के साथ साथ फिनिश भी यहीं पे कर दिया। अब इसके आखिरी बंदे का मैं वेट करने लगा कि मे बी वो आए। अब मैंने उस बंदे का काफ़ी वेट किया, तब तक मैंने ख़ुद को हील अप कर लिया अच्छे से। उसके बाद मैं अब उस बंदे को ढूंढने के लिए निकल गया, बिकॉज वो कोई उतना फुट साउंड दे नहीं रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था वो है क्या। लास्ट टाइम मैंने उसको इसी घर में देखा था, तो मैंने कुछ नेट्स थ्रो किए इस घर में ताकि वो कुछ हलचल करे, जिससे मुझे कुछ उसका साउंड मिले। मैंने इस घर को पहले अच्छे से चेक किया, बट वो मुझे यहाँ मिला नहीं, तो मुझे लगा कि मे बी वो जोन के लिए निकल गया हो। और इस फाइट के पीछे मैंने एक बहुत बड़ी गलती की कि मैंने जोन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अब मैंने जोन देखा तो वो काफ़ी दूर था, तो मैं जल्दी से बग्गी की तरफ भागा। बग्गी की तरफ जा ही रहा था मैं, मुझे लेफ्ट साइड से सामने आया। तो ये बंदा यहाँ था। अब मैंने इसको मार तो दिया, बट अब बहुत देर हो गया था जोन के लिए। अब बहुत देर हो गया था जोन के लिए, बट फिर भी मैंने ट्राई किया। मैं बग्गी लेके आगे गया। अब मैंने आगे का पहाड़ देखा तो मेरा हौसला यहीं पे टूट गया, बिकॉज बग्गी से सीधा जाना इस पहाड़ से बहुत मुश्किल है, आई थिंक इम्पॉसिबल है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता था। सैड लाइफ। अब क्या कर सकते हैं, चिकन तो नहीं हो पाया। बट फिर भी आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।